न्यूमेरिकल्स करेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। उससे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो कि क्या होता है टी एफ नॉट minus TF, where TF naught is the freezing point of pure solvent and TF is the freezing point of solution. TF is the freezing point of solution. KF is a constant known as cryoscopic constant. 3-4 नाम है इसके। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये जो स्मॉल m है दिस इज मोलालिटी। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम इसके डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विद 600 grams ऑफ वाटर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखेंगे। सॉल्वेंट है वाटर, जिसको मैं यूजुअली हम डिनोट करते हैं ए से, एंड बी इज सॉल्यूट। सॉल्यूट इस क्वेश्चन में है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, तो आपको निकालना क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि ए पार्ट में डेल्टा टी एफ आपको निकालना है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम मोलालिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n और यहाँ पे क्या है सोल्यूट b है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। Molality, I've made another a separate video on the concept of molality. Link is in description box. You can check out if you don't know, if you do not have much knowledge about molality. Then it is number of moles of solute upon mass of solvent in kg. And number of moles क्या होते हैं? Number of moles होते हैं mass upon molecular mass upon MA। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा एम बी इज मास ऑफ बी यानी कि सोल्यूट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू एम ए। बस और कुछ नहीं करना है, वैल्यूज डालनी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू जस्ट क्लैरिफाई कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूट इन दी गिवन न्यूमेरिकल। देन के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल इंटू मास ऑफ बी। सॉल्यूट का मास कितना है 45 ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सब कुछ गिवन होता है आपको। कार्बन 12 होता है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 6 होता है प्लस ऑक्सीजन होता है 2 इंटू 16। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 62। तो 62 इंटू एम ए इज द मास ऑफ सॉल्वेंट 600, बट दिस शुड बी इन kg। फॉर मोलालिटी वी टेक मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो दिस इज 600 और इसको डिवाइड करेंगे 1000 से टू गेट दिस मास इन kg। तो डिवाइड करके ऊपर आ जाएगा 1000। इसको अब ये सब क्या है, ये ग्राम्स में है, ये ग्राम पर मोल में है और ये ग्राम में है। ठीक है, तो ये आप ये kg में है तो आप इसको kg से kg कट जाएगा, पर मोल से पर मोल कट जाएगा और ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो आंसर आपका केल्विन में आएगा। डेल्टा टी एफ इज, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पूरा ये कितना आ जाएगा 2.25 केल्विन। डेल्टा टी एफ आपका कितना आ गया 2.25 केल्विन, इसको मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्या पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको बी पार्ट हम करेंगे। डेल्टा टी एफ
इज व्हाट, TF नॉट माइनस TF। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है कि 273, और एग्जैक्ट अगर हम लिखेंगे तो 273.15 होता है। दिस इज 2.25 विच इज गिवन, मतलब विच वी हैव कैलकुलेट इन पार्ट ए। एंड डेल्टा TF नॉट इज, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबको पता होता है। केल्विन में लेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा 273, और एक्यूरेटली लेंगे तो आएगा 273.15 माइनस TF। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका TF आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 270.9 केल्विन। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5, इसका मतलब ये क्या है, पहले जितना है उससे कम हो जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये क्या है डेल्टा TF आपको गिवन है 1.5, और ये डिग्री सेल्सियस में है। बट I've told you so many times in my previous videos that you need not to convert this difference. If the difference is given, temperature difference is given in degree Celsius, then you need not to convert it into Kelvin, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन डिफरेंस में सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल फिर से मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे आपने लिखा है 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना हो गया 1 का। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 274 केल्विन, और प्लस 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 275 केल्विन। फिर से डिफरेंस कितना आएगा 1 केल्विन। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं या केल्विन में लिख रहे हैं, आपको कन्वर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस ही कितना हो गया 1.5 केल्विन हो गया। ठीक है, KF आपको इतना गिवन है। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल देते हैं। C6H8O6 12 × 6 + 8, कार्बन का 6 × 16। ये सब आपको याद हो भी गया होगा क्वेश्चंस केमिस्ट्री के कर करके, नहीं भी है तो ये सब गिवन होता है। 12 कार्बन का, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास मास कितना आएगा 176 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन करते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि A और B क्या है। A सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है एसिटिक एसिड, इसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है क्वेश्चन की। मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ acetic acid, and B is ascorbic acid। B is ascorbic acid और B हम क्या लेते हैं solute। ओके, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, आई एम सॉरी मास आएगा यहाँ पे kg में, और NB भी हमें नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं। मोल्स आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वैल्यूज डालेंगे, दिस इज 1.5, KF इज 3.9 इंटू मास एस्कॉर्बिक एसिड का आपको निकालना ही है, उसने लिखा ही है मास, कैलकुलेट द मास, एंड मॉलिक्यूलर मास हम उसका निकाल चुके हैं 176 है। मास सॉल्वेंट का है 75, यू नीड टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू kg, तो आपको पता है उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, सब कुछ सारी MB आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, बाकी सब है तो इसको इधर ले जाके आप कैलकुलेट करोगे तो मास आपका आ जाएगा 5.0769 ग्राम्स। ओके, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। लैंग्वेज से क्या पता लग रहा है, ये जो है सॉल्यूट उसने दिया ही है और सॉल्वेंट क्या है बेंजीन। तो सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे, जिसको डिनोट करते हैं A से, बेंजीन
और सॉल्यूट जो हो गया वो क्या हो गया, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको मैं डिनोट करती हूँ बी से. बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस वैल्यू, यानी कि दिस इज डेल्टा टी एफ. तो डेल्टा टी एफ इज 0.40 केल्विन. कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. एम मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. दिस इज 0.4, kf is 5.12 इंटू मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में. 1 ग्राम इसका मास दे रखा है, मास इसका 1 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, और इंटू अपॉन में क्या लिखेंगे, बेंजीन का मास. तो वो 50 ग्राम्स दिया है, बट यू मस्ट कन्वर्ट दिस 50 ग्राम इनटू केजी. तो दिस 50 ग्राम व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 1000 यू गेट द आंसर इन केजी. तो अब आपको पता है दिस इज द अननोन वैल्यू विच यू हैव टू कैलकुलेट. इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ, तो कितना आ जाएगा, 5.12 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 0.4. सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 256 grams. Okay, so next question is 5%. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. 5% solution by mass of sugar cane in water has freezing point of 271. और कैलकुलेट किसका करना है, 5% ग्लूकोज इन वाटर का. तो वी हैव 2 थिंग्स इन दिस क्वेश्चन. तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ. We have 2 things in this question. एक तो है केन शुगर इन वाटर, और दूसरा क्या है, ग्लूकोज इन वाटर. अब जब भी किसी क्वेश्चन में परसेंट दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसका मास ही मान लेते हैं. अब 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर का क्या मतलब है कि केन शुगर जो है उसका मास तो मान लेंगे 5 ग्राम्स, और बाकी कितना बचा 5%, यानी कि केन शुगर है, और बाकी कितना बचा 95%, दैट इज वाटर. तो हम वाटर का मास मान लेंगे 95 ग्राम्स. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट भी उसी का ही पूछा है, तो ग्लूकोज का मास तो हम मान लेंगे 5 ग्राम्स, और वाटर का मास मान लेंगे 95 ग्राम्स. और किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि केन शुगर इन वाटर है, यानी कि दिस इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट हियर. इन बोथ केसेस वाटर इज दी सॉल्वेंट, और केन शुगर इस केस में सॉल्यूट है और ग्लूकोज इस केस में सॉल्यूट है. ठीक है, तो अब देखते हैं. 5% ये हमें मास पता चल गए. इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271. ठीक है, तो यहाँ पे TF हमें दिया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है, और आपको पता है सॉल्वेंट क्या है, वाटर. वाटर का, प्योर वाटर का वो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF निकाल सकते हैं आप, निकाल देंगे हम, इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स. डायरेक्ट लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. पिछले क्वेश्चन में से भी देख लेना, NB अपॉन MA होता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास अपॉन केन शुगर का. केन शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है. उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, देख लेना निकाल के. C12H22O11 इज द फॉर्मूला ऑफ केन शुगर. केन शुगर इज सुक्रोज. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इतना है, तो कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है, 95 ग्राम्स है, लेकिन कन्वर्ट कर देंगे उसको केजी में. समझ में आया? अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो पुराने क्वेश्चंस में देख लो, मैंने सब बताया हुआ है. ये मोल्स हैं सॉल्यूट के, और ये मास है सॉल्वेंट का केजी में. डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 273.15 माइनस 271 इज इक्वल टू KF इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन दिस. अब क्या करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में KF नहीं पता है,
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं पता है, इसीलिए एक कंडीशन ये दी है और दूसरी ये दी है। तो यहाँ से KF कैलकुलेट करके इस वाले पर्टिकुलर इस वाले उसमें डालेंगे। KF किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। दोनों ही पार्ट में सॉल्वेंट वाटर है तो KF भी सेम होगा। तो KF यहाँ से निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 2.15। तो 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000। ये आ गया आपका KF। अब बस आगे तो आप क्वेश्चन कर ही सकते हो, इसमें से निकालना है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फटाफट से मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF कितना हो जाएगा? ओरिजिनल का तो 273.15 है। TF यू हैव टू कैलकुलेट, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ग्लूकोज इन वाटर का, यानी कि इसमें TF का, इंटू KF की इतनी सारी वैल्यू आपने निकाली है 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ग्लूकोज का मास होता है 180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 95 है, केजी में करेंगे 1000 हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, C6H12O6 होता है। कैलकुलेट करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 180। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं 95 से। 95 कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया आपका 273.15 माइनस KF इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4.085। इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे 4.085। यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो TF कितना आ जाएगा आपका 269.065 केल्विन। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन केस यू हैव लर्न द वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर, जैसे कि KF की वैल्यू आपने लर्न कर ली कि इतनी आती है 1.86 या जो भी, तो आप डायरेक्टली नहीं, जब आपको क्वेश्चन में दिया ही है ये वैल्यू तो आपको KF इसी से ही निकालना है। ऐसा नहीं कि आप ग्लूकोज इन वाटर डायरेक्ट आपकी जो लर्न वैल्यू है वो यहाँ पे रखी और निकाल दिया। जब क्वेश्चन में आपको ये सब डेटा दिया है तो ये किस लिए दिया है? आपको KF निकालने के लिए। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KF फ्रॉम this particular case and you have to put the KF value in another case to find out the freezing point of the solution glucose in water. That is it for this video. Thank you so much for watching.